हेलो स्टूडेंट्स, आज हम NCERT कोर्स में क्लास 10th में एक्सरसाइज 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। इसके क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इसके अंदर कुछ जनरल चीज़ें हैं वो पढ़ लेते हैं। जैसे है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? इसको हम हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से अनंत इन्फिनिटी 1 से इन्फिनिटी तक होती है, 1 से अनंत तक होती है, इन्हें कैपिटल N से दर्शाते हैं। शो किया जाता है कैपिटल N से 1, 2, 3 और ये इन्फिनिटी तक होती है। तो ये है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। अगर इन नेचुरल नंबर में 0 और शामिल कर दिया जाए, 0 और ऐड कर दे इसमें, और ये इन्फिनिटी तक जाए, तो इनको होल नंबर, पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। 0 से अनंत तक होती है ये, और इसको W से शो किया जाता है, दर्शाया जाता है। अब है इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं। इनके मिड में होता है 0, और 0 से इधर पॉजिटिव नंबर चलते जाते हैं और इधर नेगेटिव नंबर चलते जाते हैं। प्लस में भी इन्फिनिटिव तक, अनंत तक, और माइनस में भी अनंत तक होती है संख्याएं। इनको I से दर्शाया जाता है, इनको इंटीजर नंबर कहते हैं। अब आता है रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, P/Q के रूप में लिखा जा सके, या P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां Q इज नॉट इक्वल 0। मतलब जो हर है इसका, ये न्यूमरेटर इसका P है और डेनोमिनेटर इसका Q है। तो ये Q है जो हर है, इसका 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या में हर 0 नहीं होता है। रेशनल नंबर को अपन P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। ऐसी संख्या रेशनल नंबर होती है जिसमें Q 0 नहीं होना चाहिए, अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, और इनको Q से दर्शाया जाता है, शो किया जाता है कैपिटल Q। अब है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। इनमें Q = 0 भी हो सकता है। तो इस इरेशनल नंबर में जैसे पाई है, पाई को भी इरेशनल नंबर ही मानते हैं, अपरिमेय संख्या मानते हैं। इस प्रकार से यह आपके 5 प्रकार की संख्याएं हो गई है। अब देखो, अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड डिवीजन लेमा या थ्योरम, ये लेमा और थ्योरम दोनों एक ही बात है। लेमा भी कह सकते हैं, थ्योरम भी कह सकते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा या थ्योरम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब ये क्या होती है? तो देखो, जैसे हम भाग करते हैं, इसमें यहाँ होता है डिविडेंड, मतलब
भाज्य, यह होता है डिवाइजर, DIVISIOR, मतलब भाजक। और यह होता है क्यूओटेंट, QUOITENT, क्यूओटेंट भागफल। और यह होता है रिमाइंडर, REMIANDER, रिमाइंडर शेषफल। जब हम भाग करते हैं तो ये इसके अंदर होता है, स्पेलिंग में यहाँ पर QUOTIENT होता है ये। तो ये जो हम भाग करते हैं इसको प्रमेय के रूप में हम यूँ लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूओटेंट प्लस रिमाइंडर। तो यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। जैसे हम ये 37 है, इसके अंदर हम 6 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 6 टाइम हो जाएगा, और इसमें ये 1 बचेगा। तो इसको हम इस यूक्लिड विभाजन के अनुसार कैसे लिख सकते हैं, 37 को यहाँ लिख देंगे डिविडेंड की जगह, भाज्य की जगह, इक्वल में फिर क्या था डिवाइजर भाजक, भाजक है इसमें 6 इंटू भागफल क्यूओटेंट इसमें 6 प्लस शेषफल रिमाइंडर, रिमाइंडर इसमें 1। इस प्रकार से इन संख्याओं को लिखना, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, निम्न संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो देखो, मैं पहला क्वेश्चन हल करूंगा और सेकंड वाला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करूंगा मैं। A नंबर वाला है। पहले हम इसमें लिखेंगे कि 225 जो हैं वो ग्रेटर हैं, बड़े हैं 135 से, 225 135 से बड़े हैं। इसके अंदर पहले हम इधर इनका भाग करेंगे, ये रफ्कार ये है, ऐसे मान लो, बड़ी संख्या को अंदर रखेंगे, छोटी संख्या को बाहर रखेंगे, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम हो जाएगा, और यहाँ बच गए 0 और यहाँ बच गया 9, 90 बच गए। अब इसमें क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे स्टेप फर्स्ट स्टेप लिख रहे हैं इसकी। तो जो हमने यूक्लिड प्रमेय अभी पढ़ी उसमें क्या था, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल, ये था। तो इसके अंदर से हम लिख लेंगे भाज्य कितना है 225, भाजक 135, भागफल 1 और शेषफल हो गया इसका 90, 90 हो गया। ये इसकी 1 स्टेप हो गई, पहली स्टेप हो गई। अब आगे यहाँ से उतारने के लिए कुछ भी संख्या नहीं है, तो अब इस 135 को यहाँ उतार लेंगे। अब इसके अंदर भी इसका डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम हो जाएगा, और यहाँ बच गए 45। तो अब यहाँ लिखेंगे हमने 135 में दिया 90 से, तो यहाँ लिख देंगे 135 बड़ा है 90 से, और फिर लिख देंगे स्टेप सेकंड, जिसमें क्या था, डिविडेंड था 135, डिवाइजर था 90 इंटू क्यूटेंट था इसका 1 प्लस रिमाइंडर था इसका 45। अब यहाँ से फिर उतारने के लिए कोई संख्या हमारे पास नहीं है, तो अब इस 90 को यहाँ लिख लेंगे, और इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम हो जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे
90 इज ग्रेटर देन 45। अब इसकी स्टेप थर्ड लिखेंगे, तो इसमें 90 इक्वल टू 45 इंटू 2, डिविडेंड यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल बच गया इसमें 0। तो ये जो लास्ट में जो होता है इसका डिवाइजर, ये इसका HCF होता है। अतः HCF बराबर 45, ये इसका आंसर हो गया। अब है इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अब वो हल करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए भी पहले हम इसमें इधर डिवाइड करेंगे। 38,220 है, इसमें 196 से पहले भाग कर लेते हैं इसका। तो इसमें भाग जाएगा एक बार, 196 का भाग एक बार जाएगा, 12 में 6 जाएंगे तो 6 बच गए, यहाँ बच गए। 17 में 9 जाएंगे तो 8, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा। अब इसके अंदर ये 2 उतार लेंगे यहाँ, इसका भाग इसमें जाएगा 9 बार। 9 छिक्के 54, असल 5, 9 नाम 81 और 5 86 का 6 असल 8, 9 एकम 9 और 8 17, 12 में 4 जाएंगे तो 8, यहाँ पर 15 में 6 जाएंगे तो 9, और ये 0। अब इसका भाग इसमें 5 बार जाएगा। इस प्रकार से इसका डिवाइड यहीं पूरा हो गया। इसमें इसको यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं रही। हमने 196 को यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब ये हमने इसमें भाग दिया तो आगे 2 उतारने के लिए था, फिर 2 उतारने के बाद में फिर ही भाग किया तो फिर आगे 0 उतारने के लिए था, और जब 0 हमने उतारा तो भाग ही पूरा हो गया। तो इसको यहाँ 196 को यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, जैसे इसमें बार बार नीचे लिख रहे थे, इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें केवल 1 स्टेप होगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, 38,220 बड़ा है 196 से, और इसकी स्टेप हो गई फर्स्ट 38,220, ये तो हो गया इधर डिविडेंड, और डिवाइजर हो गया इसमें 196, और क्वोटेंट हो गया इसका 195, और रिमाइंडर हो गया इसमें 0। तो पहली बार रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर जब 0 आएगा वहीं छोड़ना है इसको। इसमें भी रिमाइंडर 0 आया है जब हमने इसका आंसर लिखा है, तो इसमें रिमाइंडर यहीं 0 आ गया। तो लिखेंगे अतः HCF इक्वल टू हो गया जो भाजक था, तो भाजक क्या था इसका 196। इसमें पहला और लास्ट यही है, फर्स्ट और लास्ट डिवाइजर यही है, तो ये इसका HCF है। और वैसे लास्ट डिवाइजर जो होता है वो इसका HCF होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो क्या होगा इसमें, पहले मान लेते हैं हम। माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसको लिख देंगे अपन A = BQ + R, जहाँ A तो हो गया इसका डिविडेंड, B हो गया डिवाइजर, ये क्वोटेंट हो गया, और ये रिमाइंडर हो गया। जहाँ B = मतलब डिवाइजर क्या होगा, अब यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा 6q + 1 6q + 3, तो ये 6 है ना, यही इस B की वैल्यू है, मतलब डिवाइजर इसमें 6 है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे जब B = 6 होगा, B = 6 होगा, तो R = 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 तक हो सकते हैं, क्योंकि शेष जो है, शेष 0 भी बच सकता है, शेष 1 भी बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 4 5, 6 नहीं बचेगा। अगर 6 इसमें शेष बच गए
तो फिर तो भाग भी आगे जा सकता है। तो जब 6 का भाग देंगे तो शेषफल 5 तक ही बचेगा, जब 5 का भाग देंगे तो शेषफल 4 तक ही बचेगा, ये ध्यान रखना है। तो जब आता है a बराबर क्या क्या हो सकता है, b की तो हमने 6 लिख दिया, 6q प्लस 0, जब r का मान 0 है a बराबर 6q प्लस 1, a इक्वल टू 6q प्लस 2, a इक्वल टू 6q प्लस 3, a इक्वल टू 6q प्लस 4, a इक्वल टू 6q और प्लस 5। इस प्रकार से हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गए, 6 संख्याएं हमें प्राप्त हो गई। लेकिन ये कह रहा कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अब ये हमें विषम पूछ रहे हैं, तो जब 0 शेषफल बचता है तो वो सम संख्या होती है, और जब 2 बचेगा शेषफल तो वो भी सम संख्या होगी, और जब 4 शेषफल होगा तो वो भी सम संख्या हो जाएगी। जैसे हमने 21 में 6 का भाग दिया, 6 से भाग दे रहे हैं ना यहाँ, तो क्या हो गया, 6 3 18, कितने शेषफल बचे 3, तो 3 वाली विषम है। अगर हम 20 में लगाते हैं तो 2 बच गए शेषफल, तो हमने 2 वाली संख्या को सम संख्या लिखा है, तो यहाँ 20 सम संख्या है। तो इस प्रकार से जब 0 बचेगा तो वो सम संख्या है, 2 बचेंगे तो वो सम संख्या है, 4 बचेंगे तो वो सम संख्या, और जब 1 बचेगा तो वो विषम हो गई, 3 बचेंगे तो वो विषम हो गई, जैसे 21 विषम संख्या, ओड नंबर, और ये 5 बचेगा तो ये भी विषम संख्या हो गई। तो लिख देंगे, आता है विषम संख्याएं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 होगी। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो जिसमें उन्हें मार्च करना है। तो ये अधिकतम है, अधिकतम का मतलब अधिक से अधिक, HCF, इसका मतलब होता है HCF, आपको HCF ज्ञात करना है, और वो यूक्लिड विभाजन जो अभी हमने विधि लगाई थी उसी से आप इसको हल करोगे, या आपको ही हल करना है। सवाल इसलिए लिखा है भाई, किसी के पास में क्वेश्चन नहीं हो तो वो यहाँ से देख सकता है, और यूक्लिड विभाजन से आपको HCF करना है 616 और 32 का HCF कर लेना है। अब देखो सवाल नंबर 4, यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका के प्रयोग से दर्शाओ कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। अब हम इसके अंदर मान लेते हैं, माना वह धनात्मक पूर्णांक a है, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसको क्या लिख देंगे अपन, a बराबर a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां b इक्वल टू, इसमें 3 है ना, यहाँ 3 ले लेंगे, b इक्वल टू 3। अब जब b इक्वल टू 3 हो गया इसमें, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 1 और 2, क्योंकि जब डिवाइजर 3 है तो रिमाइंडर 0 1 और 2 बचने वाला है, अर्थात जब भाजक जब 3 है तो भाग शेषफल 0 1 और 2 बचने वाले हैं। अतः a इक्वल टू हो गया 3q प्लस 0, a इक्वल टू 3q प्लस 1 और a इक्वल टू 3q प्लस 2। ये हमारे पास 3 संख्याएं आ गई।
जिसमें ये कह रहा है कि पूर्णांक का वर्ग स्क्वायर करना है, हमें स्क्वायर करना है। तो लिखेंगे अब ए स्क्वायर इक्वल टू, पहली संख्या लेते हैं तो 3q का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का हो गया 9q स्क्वायर। जबकि हमें इसने दिया है कि या तो 3m आएगा और या फिर 3m + 1 आएगा। तो हम इसमें से क्या करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ बच गया 3 और q स्क्वायर। हमें इसमें से 3 कॉमन लेना है क्योंकि वहाँ पर 3 आ रहा है उसमें, ये यहाँ से देख करके लिखना है इसके अंदर। अब इस 3q स्क्वायर को लिख देंगे हम m, ये लिख देंगे जहाँ 3q स्क्वायर इक्वल टू m। इस प्रकार से ये एक संख्या इसमें आ गई है। मतलब 3m की फॉर्म तो हमें इसके अंदर फाइंड हो गई है, प्राप्त हो गई है। अब है दूसरा, अब a इक्वल टू 3q + 1, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3q + 1 का स्क्वायर हो गया। भाई ए का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब इसका स्क्वायर हमें होल स्क्वायर से खोलना है, तो ए स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर, इस फॉर्मूले से खुल जाएगा ये। अब ये हो गया 9, 3 का स्क्वायर हो गया 9q स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 3 जा 6q और +1 का स्क्वायर हो गया 1। अब देखो ये लाना है हमें 3m + 1, तो 1 को उधर प्लस में रखना है और इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन आया, यहाँ रह गया 3, 9 में 3 आ गया, 3 बच गया q स्क्वायर और प्लस इसमें आ गया 2q और +1। अब इस ब्रैकेट की जगह हमें m लिख देना है। ये जो ब्रैकेट में संख्या है इसकी जगह हमें m लिख देना है। यहाँ लिख देंगे जहाँ 3q स्क्वायर + 2q इक्वल टू m। अब देखो हमारे पास एक संख्या और बच गई। 3 संख्याएं आई थी, 3q + 0, 3q + 1, 3q + 2। तो 3q + 0 है वो इस 3m के फॉर्म में मिल गई हमें। फिर ये जो 3q + 1 वाली है वो हमें 3m + 1 के फॉर्म में मिल गई। अब ये जो 3q + 2 है, अब इसको भी हमें फाइंड करना है, तो अब ये लिख देंगे पुनः है a इक्वल टू 3q + 2। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इधर 3q + 2 का स्क्वायर। अब इसको भी उस a + b के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, तो 3q का स्क्वायर + 2ab और +b का स्क्वायर, तो ये हो गया 9q स्क्वायर, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12q और 2 का स्क्वायर हो गया 4। लेकिन अब देखो हमें जो ये लाना है प्लस में 1 लाना है, 1 लाना है, तो हम 4 को तोड़ लेंगे, 4 के टुकड़े कर देंगे 4 के और इसको लिख देंगे 3 + 1। तो ये +1 तो आ गया। अब ये जो बच रही है संख्या इसमें से भी 3 कॉमन आना चाहिए, तो इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे हम। 3 कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बच गया 3q स्क्वायर, इस 12 में इसका 3 का 4 टाइम हो जाएगा डिवाइड और इसमें हो गया 1 और ये +1, ये मैंने कॉमन लिया है। जब 9 में से 3 कॉमन आएगा तो यहाँ 3 बच जाएगा, 12 में से 3 कॉमन आएगा यहाँ 4 बच जाएगा और 3 में से 3 आएगा यहाँ 1 बच जाएगा। अब इसको लिख देंगे अपन 3, इसकी जगह लिख देंगे m, 3m + 1, आगे +1 है ये, तो ये 3m + 1 की फॉर्म हो गई। तो यहाँ लिख देंगे जहाँ 3q स्क्वायर + 4q + 1 इक्वल टू m, इसकी जगह हमने m लिख दिया जब जाके हमें इसकी ये फॉर्म प्राप्त हुई है। इस प्रकार से हमने इन तीनों संख्याओं के लिए 3m और 3m + 1 का रूप प्राप्त कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से दर्शाओ कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 का होता है। इसी में भी वही विधि है, वही मेथड है, मानेंगे, माना
धनात्मक पूर्णांक ए है। ए मान लिया हमने, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, ए प्लस ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां बी इक्वल टू होगा 3। इसके अंदर 3 होगा, क्यों होगा, इसमें हमें घन करना है। तो जो 3 का जब क्यूब करेंगे तो 3 के क्यूब में क्या आता है, 27। तो इसमें 9 भी आ जाएगा, 27 भी आ जाएगा, सब इसमें आ जाएगा। यहाँ पर हम 9 नहीं लेंगे, क्योंकि जब 9 का क्यूब करेंगे तो फिर हमें ये प्राप्त नहीं होगा, ये फाइंड नहीं होगा। तो यहाँ हमको 3 लेना है, यहाँ प्राइम नंबर ही लेना है, अभाज्य संख्या। अब जब हमने b का मान 3 ले लिया तो r इक्वल टू हो गया 0, 1 और 2। शेषफल ये तीनों बच सकते हैं। जब भाजक 3 होगा तो 1 बच सकता है, 0 बच सकता है, 2 बच सकते हैं। अतः a बराबर हो गया, a इक्वल टू हो गया 3q प्लस 0, a इक्वल टू 3q प्लस 1 और a इक्वल टू 3q प्लस 2, ये हो जाएंगे। अब हमें इनका क्यूब करना है, घन करना है। तो a क्यूब इक्वल टू हो गया 3q का क्यूब, तो ये हो गया 3 का हो जाएगा 27 q क्यूब। अब यहाँ हमें कौन सा इसका जो फॉर्म लेना है, 9m लेना है। तो हम इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच गया 3 और q का क्यूब। तो इस ब्रैकेट की जगह हम m लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे जहाँ 3q क्यूब इक्वल टू m। तो एक तो हमें फाइंड हो गया। अब दूसरा है, सेकंड नंबर लेते हैं, a इक्वल टू 3q प्लस 1। अब इसका क्यूब करेंगे तो a क्यूब, इधर ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का क्यूब। अब जब इसको लिखेंगे, इसको सर्वसमीकरण से ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ये जो सर्वसमीकरण है, a का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b का क्यूब। अब इनको हल करेंगे, सोल्व करेंगे तो 3 का हो जाएगा 27 q का क्यूब, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, ये भी 27 हो गया। और ये हो गया 3 3 जा 9 q और प्लस 1, क्यों 1 का स्क्वायर 1 है तो 1 से इंटू होते ही 9 ही रह जाएगा यहाँ। अब हमें ये रूप लेना है 9m प्लस 1, तो 1 तो इसमें प्लस आ रहे हैं, इनमें से हमें 9 कॉमन लेना है। 9 कॉमन आया तो इसमें आ गया 3 q का क्यूब, 3 q का स्क्वायर और यहाँ बच गया q प्लस 1। तो अब यहाँ लिख देंगे 9 और इनकी जगह लिख देंगे हम m प्लस 1, यहाँ लिख देंगे जहाँ 3q का क्यूब 3q स्क्वायर प्लस q बराबर m, ये हमें इसके अंदर ज़रूर लिखना है। तो ये 9m प्लस 1 का रूप भी इसमें आ गया। अब 9m प्लस 8 का भी हमें फाइंड करना है, तो ये ले लेते हैं a इक्वल टू 3q प्लस 2। अब इसका क्यूब करेंगे तो a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो वही जो आइडेंटिटी है, a का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b का क्यूब। एक बार मैं आइडेंटिटी यहाँ लिखता हूँ आपके लिए,
ए प्लस बी का क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी का क्यूब। तो अब यहाँ हो जाएगा, ये हो गया 27 क्यू का क्यूब, इसका हो जाएगा 9, 9 3 जा 27, तो ये हो जाएगा 54 क्यू²। ये हो गया 9 और इसको 4 से इंटू करेंगे तो 36 क्यू, और इधर 2 का क्यूब हो गया 8। अब इनमें से ये लाना हमें 9m प्लस 8, तो 8 तो इसमें आ रखा है, इनमें से 9 कॉमन ले लो। तो यहाँ 9 कॉमन आएगा तो 3 क्यू का क्यूब, इसमें जाएगा 6 बार, इसमें जाएगा 4 बार, और यहाँ बच गया 8। अब इस ब्रैकेट की जगह हम वापस m लिख देंगे, तो ये 9m प्लस 8 का रूप हो गया, ये फॉर्म आ गई इसमें। बस यहाँ लिख देंगे जहाँ 3q का क्यूब प्लस 6q² प्लस 4q इक्वल टू m, बस ये लिख देना है। और ये तीनों संख्याएं में इसमें फाइंड हो चुकी है। इस प्रकार ये सवाल कंप्लीट हो गया है। ये हमारी 1.1% वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।